जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था हमें, है ना। आप सबको भी याद होगा। और कहते हैं किसान ही हमारे देश की जान है। और ये जान जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम जो जगह इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो जगह अपने देश का एक सबसे ख़ास जगह इस वक्त बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ समाचार। मैं हूँ आपके साथ विवेक। बहादुरगढ़ का ये नया बस अड्डा छावनी में तब्दील हो चुका है। 59वां दिन है किसान आंदोलन का और तकरीबन 2 महीने पूरे हो जाएंगे कल के दिन, जैसे ही एंट्री करेंगे हम लोग। तो तकरीबन 60 दिन यानी कि 2 महीनों से जो है किसान आंदोलन चल रहा है। बहुत सारी बातचीत जो है किसान सरकार से कर रहे हैं और सरकार किसान से भी कहना चाह रही है। खैर ये सब मसले बाद में हम करेंगे बात इस पे, लेकिन अभी इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे तैयारी चल रही है खान पान को लेकर के। तो आइए धीरे धीरे हम आपको रूबरू कराते हैं कि आखिरकार यहाँ पे इस कड़क वाली ठंड में किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, यानी कि हमारे किसान लोग। तो चलिए धीरे धीरे बात करते हैं। तो जैसा कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे शाम के टाइम का जो नाश्ता है, खान पान है, वो यहाँ पे बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे मेरे साथ में एक हमारे सीनियर पर्सन के रूप में इस वक्त मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? जीत सिंह। सर, कहाँ से हैं? पंजाब से आप? पंजाब जिला लुधियाना। लुधियाना। कितने दिन से आप लोग यहाँ पे हैं मौजूद? हम तो थोड़े दिन में से आए हैं, लेकिन जो हमारे ट्राली वाले हैं तो 26 नवंबर से यहाँ पहुँचे हुए हैं। 26 नवंबर से? अच्छा अच्छा, 26 नवंबर से हैं। अच्छा अच्छा। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे एकदम माहौल जो है वो पूरी फैमिली वाला नज़र आ रहा है, एकदम घर परिवार जैसा ही लग रहा है। और हमें भी बहुत खुशी मिली है कि हम लोगों ने पहली दफ़ा यहाँ पे मतलब विज़िट किया है। और अभी यहाँ का जो खान पान का सिस्टम है वो सब आप ही के द्वारा चल रहा है? एक फैमिली वाला नहीं है, ये तो ऐसा बन गया है कि जो पंजाब और हरियाणा बल्कि भारत देश के जितने भी जी स्टेट्स हैं जी, उसका कोई भी आ जाए यहाँ, उसके लिए खाना 24 घंटे खुला चलता है। अच्छा। तो अभी देख रहा हूँ इस वक्त ये जो तैयारी चल रही खान पान की, वैसे आज क्या खास बन रहा है? खास तो चना मसाला है, एक दाल बना पड़ा है और कोई मीठा भी चलेगा, जैसे सेमियां है या कोई हलवा बन जाएगा जी, वो भी चलेगा जी। तो यहाँ पे जो है तकरीबन 2 महीने से आप लोग हैं, आपके परिवार हैं, हज़ारों की संख्या में। मुझे लगता है कि तकरीबन लाखों लोग आए भी गए होंगे, गए भी होंगे। लेकिन ये जो इस वक्त माहौल चल रहा है, तो एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे अभी आने वाले टाइम पे तैयारी हो रखी है, यानी कि 26 जनवरी जिस दिन हमारा देश गणतंत्रता दिवस मनाता है, तो इस गणतंत्र दिवस के दिन अभी आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं एक परेड निकालने की, ट्रैक्टर ट्रॉली, एक रैली निकालने की, तो उसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारियाँ चल रही हैं? किस तरीके से क्या कुछ खास होने वाला है और कैसे कैसे आप लोगों का प्रोसीजर चल रहा है? देखो, खास तो ये है जो हमारी स्टेट लेवल की कमेटी है जी, जितनी भी जो संयुक्त मोर्चा बना है जी, उसने जो भी डिसीजन लेना है हम तो उसके साथ में काम करेगा। जो सीनियर लीडरशिप है, जी, ये बात का जो सवाल का जवाब है वो तो सीनियर लीडरशिप दे सकती है। और हमको ये सिखाया है जी, कि जो भी हमने करना है एक कायदे कानून के तहत, बिल्कुल संयम के तहत, के एक फूल भी और पत्ता भी ना टूटे। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो हमारी जो जथेबंदियां हैं संयुक्त मोर्चा का, वो सभी का आदेश है। और हमरे को ये है कि पिछले 4 महीने से चल रहा है, पहले पंजाब में चला है और 2 महीने से दिल्ली के बीच में चल रहा है। और 2 महीने से हमारी जो एकता है, भाईचारक साँझ है, वो उसकी जो गांठ है वो नित पिंडी हो रही है, गूढ़ियाँ हो रही हैं, लेकिन किसी भी पासे में कोई त्रेड़ नज़र नहीं आती है। जो सरकार हमारे को हर बारी बदनाम कर रहा है, तो सरकार के मुंह पर एक चपेड़ है। जो इतना लोग है जो वो एक जगह पर इकट्ठे बैठे हैं, जैसे बोलते हैं, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेबे गोसैया, कोई अल्लाहे, कोई किसे धर्म का है, वो एक ही परिवार का है। परिवार का है। जी जी। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि किसान सरकार आप लोगों को बदनाम कर रही है कि मतलब नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बहुत तरह से आप लोग दिक्कत कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि आप लोगों की जो ऊपर वाली कमेटी है, जो आपके अध्यक्ष लोग हैं, उन लोगों के द्वारा एक प्लान तैयार किया जाता है, बाकी आप लोग उनके पीछे चलने वाले लोग हैं कि जिस तरीके से वो आपको आगे आगे नज़र आएंगे उसी हिसाब से आप लोग मैनेज करेंगे अपना। तो एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी तक यहाँ पे इतना बड़ा किसान आंदोलन पूरे देश के लोगों की नज़र ही नहीं बल्कि विदेशों
की नज़र जो है हमारे इस किसान रैली पे पड़ी है अब तक देखा जाए तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि अब तक यहाँ इस किसान रैली में आपको कौन कौन से राज्य के भाई लोग, पिता लोग और माँ लोग और बहनें लोग, मतलब कौन कौन से लोगों से आप लोगों की मुलाकातें हुई, कितने राज्यों ने अभी इसमें सहयोग दिया है आपको? जे मैं कह लूँ ना, जो भारत स्टेट के जो भी राज्य हैं जी उसका तो छोड़ दीजिए, ओवरऑल जो नेशनल कंट्रीज हैं जी वो भी सारा, इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बाहरले कंट्रीज हैं वो भी क्यों देख रहा है, क्योंकि जो किसान है, अन्नदाता है, वो जो कमाई करता है, उसकी जो कमाई है वो एक हक और सच की है। जो उसके साथ मजदूर काम करता है उसका जो पसीना है वो बहा रहा है। जो आज साडा बाबा नानक, जो आज सारे धर्मा के, मैं पहले भी बोला है कि सारे धर्मा के जो लोग हैं वो एक इस किसानी आंदोलन में जुड़ चुका है और उसका एक ही मकसद है कि जो सरकार ने हमारे ऊपर काले कानून जो है वो थोपे हैं, उसकी हमरे को कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने कानून वापस ले, असी वो मालिक का, वाहिगुरु का, अल्लाह का, भगवान का, राम का शुक्र करते हुए अपने घरां को जाए। तो ये एक सीनियर पर्सन है, हमारे दादाजी के तरह पुकारे जा रहे हैं और दादाजी की तरह ही है हमारे। एक बात जो कि अभी इनकी ज़ुबान से नज़र आई वो ये है कि इनकी जो आवाज़ में वो मिठास, जो प्यार है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। भले ही सरकार अलग बात कह रही हो कि किसान तोड़फोड़ करें, ऐसा करें, वैसा करें, बहुत सारी बातें निकल के सामने आई 2 महीने के अंदर, लेकिन जिस तरीके की बात इन्होंने कही है वो वाकई में दिल को छू देने वाली बात है और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन जिस तरीके का प्रेम, मोहब्बत और जिस तरीके का यहाँ पर माहौल चल रहा है वो वाकई में अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं और भी लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एंड आई होप कि आप लोग, आप हमारे देश की जान हैं, किसान हैं और उम्मीद करेंगे कि आपकी मांगें पूरी हों, आपका जो भी सब कुछ है वो अच्छा हो। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी जो आवाज़ है जी वो ऊपर तक जाएगा और जो मोदी सरकार के कान हैं और उसका जो आँखों पर पट्टी बंधा हुआ है उसको शायद पता लग जाए कि जो भी पंजाब का और कुल भारत का, क्योंकि हम जहाँ पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, ऐसा है जो एक मजदूर काम करने वाला है जी और जो कोई छोटी मोटी भी नौकरी करता है उसके मन में क्या है, वो यही सोचता है कि जो इस आंदोलन के बीच में लोग सेवादार बन के काम कर रहे हैं, हम भी उसकी तुच्छ मात्र सेवा करें। कोई एक 500 रुपए की नौकरी करता है, वो भी उसमें से 100 रुपया इसके बीच में डालता है, क्योंकि हमारे बाबा नानक ने जो लंगर प्रथा चलाई है, एक 20 रुपये का लंगर उसने जो चलाया था, वो ऐसा बीज बोआ है जैसे हम धरती से पानी निकालने के लिए नलके के ऊपर से पहले पानी पाना पड़ता है और बाद में चलता है पानी नीचे वाला। ऐसे ही बाबा नानक ने जो वो 20 रुपये का सच्चा सौदा किया है और आज सारे धर्म के लोग वो करोड़ा अरबा मिलियन डॉलर में बदल चुका है। वही हमरे को देने वाला है। दद्दा दाता देत है सबको देने हार, दिंदे टोट ना आवे अगनंत भरे भंडार। उथे अनेक ही भंडार भरे पे ने, उहदे घर दे विच कोई टोट नहीं। ये जो हमारा है आंदोलन सारे भाइयों का है, सारे धर्मों का है, सारे मजहबों का है, किसी एक मजहब का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं। ये तो एक जो अन्नदाता है, हमारा मैसेज यही है कि हम तो चाहते हैं जो हमारे बहन भाई जैसे तुम भी आके हमारी पुकार को वो गूंगी बोली सरकार के कन्नों तक पहुंचाते हैं। हमारे पास वो लफ्ज़ नहीं है जिसके साथ हम आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो है इस वक्त बहुत सारी बातें हमने की है और खान पान यहाँ पे सारा पकवान इस वक्त चल रहा है। रात का वक्त धीरे धीरे होने वाला है और फिलहाल और भी जगहों पे हम आपको लेके चलेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ हाल चाल है अपने इस बहादुरगढ़ के नए बस अड्डे का। आइए मैं आपको रसोई की तरफ लेके चलता हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किसान आंदोलन चल तो रहा है लेकिन ये एक घर बस चुका है, ये एक परिवार बस चुका है और जिस तरीके की यहाँ पे लाइफ जी जा रही है वो वाकई में बड़ी कमाल की है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि ये सारी तैयारियाँ और सारा एक एक सामान यहाँ पे रखा हुआ है। ये दूध जो कि शायद आपने इतने दूध दुकानों में देखे होंगे,
तबेले में देखे होंगे, ये सब्जियां जो कि हर किसान के घर पे नज़र आ सकती है, और ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और एक बड़े ही एक अलग तरीके से जो है यहाँ पे पूरा परिवार जैसा सब कुछ नज़र आ रहा है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मिलजुल के बात करके। और इसके इस कड़क वाली ठंड में अब तक जिस तरीके के हाल बेहाल हुए हैं लोगों के, दिल्ली एनसीआर में, पूरे देश में कड़क वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे ना किसी तरीके का ठंड नज़र नहीं आ रही है। और 5 स्टार होटल जैसे रूम यहाँ पे आपको इन ट्रॉलियों में बने नज़र आएंगे। तो आइए आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि क्या हाल चाल है। तो ये रहे, आप देख सकते हैं 5 स्टार होटल, और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया जगह तो शायद नहीं मिल सकती। और इस जगह को देख करके मुझे अपने कुछ बचपन की भी याद ताज़ा हो गई कि जिस तरीके से हम अक्सर घर में बैठा करते थे। ये स्टोर रूम है और इसमें बहुत सारे सामान वगैरह रखे हुए हैं। तो धीरे धीरे करके जो है इस वक्त आपको मैं इस पूरी जगह में घुमा टहला रहा हूँ और बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं स्टोर रूम है। स्टोर रूम का मतलब ही वही होता है कि जो चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं खाने पीने वाली, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रखी जाती हैं। तो आइए थोड़ा सा और भी जानेंगे घूम टहल के यहाँ पे लोगों से, धीरे धीरे करके। आइए चलिए, हमने आपको रहने खाने का सारा सब कुछ दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे आपको अब मेडिसिन की भी चीज़ें दिखा देते हैं कि यहाँ पे दवाइयाँ रखी गई हैं। यानी कि किसी भी तरह का कोई भी अगर छोटी मोटी दिक्कत होती है तो कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दवाइयाँ हैं हर तरीके की तकलीफ़ को दूर करने के लिए यहाँ पे। तो चलिए, अब इतना सारा सब कुछ आपने देख ही लिया, लेकिन एक लास्ट सवाल मेरा है सर से, जो कि मैं एक बार फिर से बात करना चाहूँगा। सर, जैसा कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे स्टोर आपने दिखाया, दवाइयाँ दिखाई, रहने खाने, तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारा सब कुछ जो है आप लोग इतनी दूर से कैसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब इतनी कड़क वाली ठंड में? जैसे हमारे बुजुर्गों ने तपस्या की है, भक्ति की है, ये सभी उसी का फल है। जो भी पंजाब और हरियाणा के या कहीं भी भारत के लोग यहाँ आते हैं, वो कुछ ना कुछ अपना तिल फुल लेकर आते हैं, कोई खाली हाथ नहीं आता है। जिसका भी जो है, कोई डॉक्टरी लाइन में है, कोई जैसा भी काम करता है, दूध वाले आते हैं, रोज़ 5-10 हज़ार लीटर दूध एक एक इलाके में से आ रहा है, हरियाणा में से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है। और जो दूर वाली स्टेट है उसका हम नहीं कहेंगे, को जो पहले आप गरीब है वो, पर जो है इस आंदोलन में वो एक से एक बढ़कर हमारा साथ दे रहा है, क्योंकि किसी का आंदोलन नहीं है ये, जो है एक जन आंदोलन है और एक होंद की लड़ाई है। जो हमारा काम करने वाला मजदूर, खेत के बीच काम करने वाला है, उसकी होंद को मिटाने का कोशिश की जा रही है। वो हम नहीं मिटने देंगे। उस वाहिगुरु के हम चरना में हमारा यही अरदास बेनती है, हम अवश्य जीतेंगे, जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। और जितना मर्जी सरकार जोर ला ले, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये जो कड़क से नारे हैं ना, किसान मेरी जान, आपको पता ही है। तो इन नारों के साथ में मैं फ़िलहाल विदाई ले रहा हूँ, और मिलेंगे आपसे नौ समाचार में फिर किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपसे यही कहूँगा कि नौ समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।